नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय अर्थात महायान, हीनयान, वज्रयान तथा तंत्रयान के शिक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में बनाए गए हैं प्रमुख शासकों के द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय, इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपको पकड़ना है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म के प्रमुख विश्वविद्यालय। यह आपका पकड़ना है गुजरात, गुजरात में यह है वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। बिहार में पकड़ना है, यह आपका है नालंदा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। यह आपका है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और यहां पकड़ना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार में पकड़ना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार में पकड़ना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, बिहार में यह पकड़ना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है गुजरात के वल्लभी में वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के ओदंतपुरी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह आपका है बांग्लादेश, बांग्लादेश में पकड़ना है सोमपुर में सोमपुर विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय और यह पकड़ना है जगदल विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय। बांग्लादेश में दो विश्वविद्यालय है, सोमपुर विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है गुजरात के वल्लभी में वल्लभी विश्वविद्यालय, बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बांग्लादेश में सोमपुर विश्वविद्यालय तथा जगदल विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है वल्लभी, वल्लभी में देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय के निर्माण करता है, वल्लभी विश्वविद्यालय के निर्माण करता है भट्टारक, शासक भट्टारक, मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक, मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक के द्वारा, मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक के द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय अर्थात वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित
बौद्ध शिक्षा हेतु वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। यहां पर हीनयान से संबंधित बौद्ध शिक्षा प्रदान किया जाता था। वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ये आपका है विक्रमशिला तथा ये पकड़ना है सोमपुर। ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला तथा सोमपुर, विक्रमशिला तथा सोमपुर, विक्रमशिला तथा सोमपुर इन दोनों ही विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। इन दोनों ही विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल। पाल वंश का साम्राज्य आज के बिहार, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश तथा झारखंड इन सभी एरिया में विस्तृत था। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा सोमपुर विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला, बिहार के विक्रमशिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। यह पकड़ना है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था, जबकि सोमपुर विश्वविद्यालय ये महायान से संबंधित है। सोमपुर विश्वविद्यालय महायान की शिक्षा से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा। आगे पकड़ते हैं, ये आपका है जगदल। ध्यान दीजिएगा, जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय के संस्थापक है पाल वंश के शासक रामपाल। पाल वंश के शासक रामपाल। ध्यान दीजिएगा, पाल वंश के शासक रामपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक रामपाल के द्वारा बांग्लादेश के जगदल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। जगदल विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, जगदल विश्वविद्यालय ये तंत्रयान, मंत्रयान से संबंधित था। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान या मंत्रयान से संबंधित था। बौद्ध धर्म के तंत्रयान या मंत्रयान से संबंधित था। यह आपका पकड़ना है ओदंतीपुरी। ध्यान दीजिएगा, ओदंतीपुरी। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं ओदंतीपुरी। यह आपका है ओदंतीपुरी। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल वंश के शासक गोपाल। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा, पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। अगला यह है नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त। ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बौद्ध दर्शन हेतु नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1193 ईस्वी को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी को जलाया गया। विश्वविद्यालय को जलाया गया।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, लेकिन 1193 ईस्वी को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय गुजरात के वल्लभी में वल्लभी विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक। हीनयान से संबंधित शिक्षा यहां प्रदान किया जाता था। यहां पकड़ना है, यह आपका है उदंतीपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय। इन दोनों ही जगह पर महायान की शिक्षा प्रदान किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायान से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मैत्रिक वंश के शासक भट्टारक और यहां पर हीनयान से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था। महायान से संबंधित विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त। 1193 ईस्वी को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, महायान की शिक्षा यहां प्रदान की जाती थी। इसके संस्थापक थे पाल वंश के शासक गोपाल। विक्रमशिला तथा सोमपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पाल वंश के शासक धर्मपाल। विक्रमशिला संबंधित था वज्रयान की शिक्षा से, जबकि सोमपुर संबंधित था महायान की शिक्षा से। जगदल विश्वविद्यालय, पाल वंश के शासक रामपाल के द्वारा जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और यहां पर तंत्र से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था। बौद्ध विश्वविद्यालय के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के प्रतिमा के निर्माण शैली का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण शैली का प्रारंभ। महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा की निर्माण शैली का प्रारंभ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा की निर्माण शैली का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की 3 प्रकार की प्रतिमा प्रचलित है। पहला, बैठी हुई मुद्रा में, दूसरा खड़ी मुद्रा में और तीसरा भू स्पर्श मुद्रा में अर्थात लेटी हुई मुद्रा में। गौतम बुद्ध की प्रतिमा की निर्माण शैली का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा की निर्माण शैली का प्रारंभ सबसे पहले प्रारंभ होता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ से। उत्तर प्रदेश के सारनाथ से, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सारनाथ से सबसे पहले देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बैठी हुई मुद्रा में, महात्मा गौतम बुद्ध के बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति। गौतम बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति, बैठी हुई प्रतिमा, बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा, बैठी हुई प्रतिमा तथा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी मुद्रा में प्रतिमा, खड़ी मुद्रा में प्रतिमा, बुद्ध की बैठी
हुई मुद्रा में प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी हुई मुद्रा में प्रतिमा। इन दोनों ही प्रकार के प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल से ही होना प्रारंभ हो गया था। कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के ही शासन काल से बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा तथा बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा के निर्माण का प्रारंभ सारनाथ से कुषाण वंश के शासक कनिष्क के ही शासन काल से प्रारंभ हो गया था। जबकि गौतम बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति निर्माण का प्रारंभ गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासन काल से प्रारंभ हुआ और इसका भी प्रारंभ सारनाथ से हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा, गौतम बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा की प्रतिमा, गौतम बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा की प्रतिमा, महात्मा गौतम बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा की प्रतिमा का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासन काल से प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा की निर्माण शैली का प्रारंभ, 3 प्रकार की शैलियां प्रचलित है। पहला, महात्मा गौतम बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा, महात्मा गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा और महात्मा गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा या भूस्पर्श मुद्रा की प्रतिमा। बैठी हुई प्रतिमा तथा खड़ी हुई प्रतिमा, इन दोनों का निर्माण कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध के भूस्पर्श मुद्रा की प्रतिमा का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल से प्रारंभ हुआ। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल से प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा ऊंचाई के आधार पर विश्व की सबसे ऊंची महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा चीन में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, चीन में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा चीन में स्थित है। यह आपका है चीन। ध्यान दीजिएगा, यहां से पकड़ना है, यह पूरा है चीन, यह एरिया है चीन, यह आपका है नेपाल, यह है भूटान और यह पूरा है चीन। ध्यान दीजिएगा, यह है चीन। चीन के हेनान शहर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा। विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा हेनान में स्थित है। चीन के हेनान में यह है, चीन के हेनान में स्थित है महात्मा गौतम बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा और इसकी हाइट है 128 मीटर। इसका नाम है स्प्रिंग टेंपल बुद्ध, चीन का स्प्रिंग टेंपल बुद्ध, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध की 128 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है और यह है विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा। गौतम बुद्ध की प्रतिमा, विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा, यह है स्प्रिंग टेंपल बुद्ध, चाइना। लेकिन यह है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा
प्रतिमा, लेकिन यह है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा। लेकिन गौतम बुद्ध की प्रतिमा के हिसाब से यह विश्व की सबसे ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थित है गुजरात के नर्मदा जिले के अंतर्गत, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर या ये स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और यह है विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा, यह है विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है चीन के हेनान शहर में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बिहार के बोध गया में, यह है बिहार का बोध गया, बिहार के बोध गया में स्थित है महात्मा गौतम बुद्ध की, यह है बिहार के बोध गया में स्थित है महात्मा गौतम बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह बैठी हुई मुद्रा में है, इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यह है बिहार में स्थित 80 फीट ऊंची, यह फीट में है, जबकि ये दोनों फिगर मीटर में है, 128 मीटर और ये 182 मीटर, ये फीट में है। 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा, यह है 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा, 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा 80 फीट ऊंचा है बुद्ध की प्रतिमा। बिहार के बोध गया में 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा है। इसके निर्माता है 80 फीट ऊंचे बुद्ध की प्रतिमा के निर्माता है जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के द्वारा, जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के द्वारा बिहार के बोध गया में 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया। यह है भारत का सबसे ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, यह है भारत का सबसे ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी के जस्ट सामने जो पहाड़ी है उसका नाम है प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ पहाड़ी के जस्ट सामने स्थित है प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है बुद्ध की प्रतिमा। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है बुद्ध की प्रतिमा, यह है प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी, यह है प्रज्ञागिरी पहाड़ी। डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी के ऊपर में स्थित है 30 फीट ऊंची महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा, और यह है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई है 30 फीट। यह है छत्तीसगढ़ में 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, और यह स्थित है डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर। 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा। इसके निर्माता है
डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर जो 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, इसके निर्माता है पद्मश्री मार्टिन नेल्सन। पद्मश्री मार्टिन नेल्सन, पद्मश्री मार्टिन नेल्सन के द्वारा डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया। यह है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा। यह है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा। ध्यान देगा, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थित है गुजरात के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर। 182 मीटर इसकी हाइट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर इसकी ऊंचाई 182 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा है चीन के हेनान में। इसकी ऊंचाई है 128 मीटर। स्प्रिंग टेंपल बुद्ध यह है विश्व का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा। लेकिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भारत का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बोध गया में 80 फीट ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई है 80 फीट। इसके निर्माता है जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह है भारत का सबसे ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा है डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी के ऊपर 30 फीट इसकी ऊंचाई है। तो 30 फीट ऊंचा गौतम बुद्ध का प्रतिमा। इसके निर्माता है पद्मश्री मार्टिन नेल्सन। यह है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा।